ओम नमः शिवाय। मित्रों, जब आप लगातार कुछ समय तक एक ही देवी देवता की पूजा करते रहते हैं तो आपके अंदर उस देवता की शक्ति जागृत होने लगती है और वो काम भी करने लगती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देवता जागृत हो चुके हैं, देवता सिद्ध हो चुके हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, जागृत हो चुके हैं या सिद्ध हो चुके हैं? इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कोई दर्द से पीड़ित व्यक्ति आता है, आपने उसे भस्म उठाकर दे दी या मंत्र पढ़कर फूंक मार दी तो उसका वह दर्द गायब हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके अंदर उस देवता की, उस इष्ट की शक्ति जागृत हो चुकी है। आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने भस्म भी दी और गंडा ताबीज भी दिया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वह देवता अभी जागृत नहीं हुए हैं, उनकी शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। क्योंकि बगैर जागृत हुए उनकी शक्ति कोई कार्य नहीं करती है। तो आज मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताऊंगा, उनसे आप जान सकते हो कि देवता जागृत हो चुके हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, विषय को सूक्ष्मता से समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक परम कल्याण साधन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें। साथ ही पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मित्रों, कई लोग काफी समय से पूजा कर रहे होते हैं, उन्हें देवता की शक्ति भी प्राप्त हो चुकी होती है परंतु वो नहीं जान पाते। देवता संकेत देते हैं और वो उन संकेतों को समझ नहीं पाते। उस समय आपको साधना बढ़ा देनी चाहिए। जब देवताओं के ये संकेत जो मैं आगे बताऊंगा आपको मिलने लगे तो आप उनकी साधना को बढ़ा दीजिए, उन्हें भोग देना शुरू कर दीजिए जिससे और अधिक शक्ति प्राप्त हो सके। परंतु आप उन संकेतों को नहीं जान पाते और ना ही समझ पाते हैं तो फिर क्या होता है आपके साथ कि वह शक्ति वापस चली जाती है, वह देवता वापस चले जाते हैं अपनी शक्ति के साथ में और आपको आपकी पूजा का फल भी नहीं मिल पाता है। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और बताए जा रहे संकेतों को बारीकी से समझिए और उन्हें भोग दीजिए, साधना को बढ़ाइए। अगर उन्हें भोग मिलेगा जिससे वह शक्ति आपके साथ टिक सकेगी, उनकी कृपा आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो सकेगी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है, इष्ट देव की कृपा होती है। वह शक्तियां चाहते हैं कि आप उनकी शक्ति के माध्यम से जन कल्याण का कार्य करें। जन कल्याण तो आप करेंगे ही, आपका भी अपना कल्याण स्वतः हो जाएगा। इसलिए समझिए इन संकेतों को। पहला संकेत होता है कि जब आप किसी को बोल देते हो, कुछ कह देते हो, माना आपने कह दिया कि जा कंपटीशन में पास हो जाएगा, वो पास हो जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कोई महिला आपके पास आई और वो पुत्र वियोग से दुखी है, उसके पुत्र नहीं हो रहा है, काफी परेशान है, काफी दवा दारू भी करा चुकी है। आपने कह दिया कि संतान हो जाएगी तो उसके संतान हो जाती है। किसी के परिवार के बारे में जो कह दिया वो हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, आपको वाक शक्ति प्राप्त हो चुकी है। ये इसलिए हुआ कि देवता की शक्ति आपके अंदर जागृत हो चुकी है, देवता सिद्ध हो चुके हैं। दूसरा संकेत यह है कि यदि आपके सामने कोई अनजान व्यक्ति आकर बैठ जाए, उसे देखते ही आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। क्यों आया है, कहां से आया है, क्या कार्य है इसे,
कौन सी परेशानी है, इसका नाम क्या है, आदि आदि बातों के बारे में वह शक्ति आपको सब कुछ बता देती है। बहुत से बाबा तांत्रिक लोग इसी शक्ति की बदौलत व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं, दरबार चलाने लग जाते हैं। तो ये उसी देवता, उसी इष्ट देव की शक्ति है और उसी से ये सब कुछ हो रहा है। यदि ऐसा संकेत आपको मिले तो समझ जाइए आपको इष्ट देव की कृपा शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तीसरा संकेत है, आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलने लगती है। जैसे किसी के साथ दुर्घटना होने वाली है तो इसका आपको ज्ञान हो जाता है। किसी के लड़का होगा या लड़की होगी, ये जानकारी हो जाती है। कंपटीशन में वो व्यक्ति उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब बातें आप जान जाएंगे। परिवार में किसी व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, तो इस बात की भी जानकारी आपको आसानी से हो जाती है। किसी को उधार दिया हुआ पैसा डूबेगा या वापस मिलेगा, ऐसी ऐसी बातों के बारे में आपको जानकारी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या फिर स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होने लगती है। यदि आपको जो है पूर्वाभास की सिद्धि हो चुकी है। ये कैसे हो गया? ये उसी शक्ति की कृपा से हुआ, उसी देवता की कृपा से हुआ, उसी इष्ट की कृपा से हुआ और वो जागृत हो चुके हैं। अगला चौथा कारण है कि आप जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं उसके गुणों का समावेश आपके अंदर होने लगता है। वैसे ही आपकी आत्मा, स्वभाव और व्यवहार बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप भगवान शिव की पूजा करते हो, आपके अंदर वैराग्य की भावना उदय होगी। संसार से मन उचटने लगेगा, लोगों का अधिक से अधिक भला करने की बात आप सोचने लगेंगे। माता काली की उपासना करते हो तो आपके अंदर क्रोध बढ़ने लगेगा, झूठ आपसे सहन नहीं होगा, दुष्टों अत्याचारियों के प्रति आपको नफरत होने लगेगी। हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ने लगेगा, ब्रह्मचर्य की भावना बढ़ जाएगी, तामसिक वस्तुओं से घृणा हो जाएगी। ये सब आपके अंदर घटित होने लगता है तो ये आपके इष्ट देव की ही कृपा है। वो जागृत हो चुके हैं, उनकी शक्ति जागृत हो चुकी है। पांचवा संकेत है, आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि होने लगती है, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। जो भी इच्छा आप कभी सोचते थे कि ये मेरी पूरी हो जाए, खुद ब खुद कुछ ऐसी अदृश्य सहायताएं मिलना शुरू हो जाती हैं कि वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। आप तो ये भी नहीं जान पाते कि कैसे इच्छा पूरी हो गई। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इष्ट देव की कृपा से, उस देवता की कृपा से, उस शक्ति की कृपा से वो इच्छा आपकी पूरी हो ही जाती है। तो ये भी उस शक्ति की ही कृपा है, उस देवता की कृपा है, आपके इष्ट देव की कृपा है, उनकी शक्ति जागृत हो चुकी है। छठा संकेत आपको यह है कि आपके श्राप और वरदान देने की, शक्तिपात करने की क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। खुश होकर के किसी को आशीर्वाद दे देते हो या दुखी होकर के किसी को अपशब्द या बद्दुआ दे देते हो तो वो सत्य हो जाता है। तभी कहा जाता है कि साधक को कम बात करनी चाहिए। ऐसा करने से यदि वो बार बार आशीर्वाद या बद्दुआएं देगा तो उसकी संचित की हुई शक्ति, उस देवता की जागृत हुई शक्ति का कुछ अंश बर्बाद हो जाएगा। तो अपनी शक्ति को बचा के रखना है, कम से कम बात करनी है, अर्थपूर्ण बात करनी है, यानी जितना आवश्यक है उतना ही आपको बोलना भी है। आपके अंदर अगर ऐसे लक्षण दिखें, ऐसे संकेत मालूम पड़े तो समझ जाइए
आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं। उनकी शक्ति आपके शरीर के अंदर आ चुकी है। आपको चाहिए कि अब आप उन्हें भोग देना शुरू कर दें। साधना की और अधिक गहराइयों में उतरने की कोशिश करें ताकि आपके इष्ट देव आपसे और अधिक प्रसन्न हो और अधिक शक्ति आपको प्रदान करें। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करते हुए मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।